Attend your call. Roll number 5. Everyone, attend your call. Roll number 5. Aman Kushwaha. Please unmute yourself. Aman. Aman Kushwaha, please unmute yourself. Roll number 5. रोल नंबर 5, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटे, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। रीज्वाइन कर लो, आप तुरंत रीज्वाइन करो आप। 6, रोल नंबर 6, 12, Yes, 13, 13, 13, 16, 16, Sir, roll number 5 present. रोल नंबर 5। Yes, sir. हाँ, जब देखो अब आवाज आने लगी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। कभी भी ऐसा हो ना तो रीज्वाइन कर लोगे तो तुरंत हो जाएगा, ठीक, रिफ्रेश हो जाएगा। रोल नंबर 18, 21, Yes, sir. 22, 22, 23, Yes, sir. 24, present, sir. 31, Yes, sir. 32, Present, sir. 33, 33, 35, 35, एनीवन लेफ्ट, किसी का रह गया अटेंडेंस? नो। नो, आज हम न्यूमेरिकल करते हैं, थर्ड यूनिट की लास्ट, ठीक है। और मैं आपको ग्रुप में असाइनमेंट और एमसीक्यू जो है वो सेंड कर दूंगा, और आप लोग उसको कंप्लीट करके, ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आप मेल कर देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप उसको मेल करेंगे, आप अपने हाथों से लिखेंगे, अपना नाम वाम रोल नंबर वगैरह सारा चीज़ें आपने लिखना है, नहीं तो बाद में आपको पता नहीं चलता कि किसका है क्या है, ठीक है। नाम रोल नंबर सारा लिखना है। और नेक्स्ट यूनिट है आपका, इसके बाद जो हम कल से जो पढ़ेंगे वो हीट एक्सचेंजर, ठीक है, टाइप्स ऑफ द हीट एक्सचेंजर, एलवीडीटी, ये सब सारी चीज़ें आएंगी, राइट। Now today we have discussed the numerical, important numerical, जो क्वेश्चंस आता ही आता है।
एवरीवन, किसी को कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन इज दैट इज द रेडिएशन का क्वेश्चन करना है और नो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन। और टू वेरी लॉन्ग, टू वेरी लॉन्ग concrete pipe 250 mm and 350 mm in diameter with the shape between them are maintained at 550 degree Celsius, 550 degree Celsius, okay, and 270 degree Celsius, मतलब T1 एंड T2 का वैल्यू दे रखते हैं रिस्पेक्टिवली। obtained the radioactive heat exchange between two pipes, हीट एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू पाइप। और हमें ऑल्सो कैलकुलेट द शेप फैक्टर्स फॉर द टू पाइप्स, शेप फैक्टर भी हमें निकालना है। ये क्वेश्चंस आपकी 20 मार्क्स की क्वेश्चन जो है एमडीयू में आया हुआ है। पेपर से मैं आपको देख के बता रहा हूँ, एमडीयू की जो पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया इन अप्रैल 2007 में। तो दैट मीन्स कि दिस इज द, मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ गया तो मैं उस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूँ, राइट। हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस वी नो दैट द डाटा इज देयर। द डाटा क्या है क्वेश्चन में कि डायमीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ड्रा करेंगे, सॉल्यूशन ड्रा करने के लिए पहले क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस हमारा क्या होगा, राइट। क्वेश्चंस हमारा क्या है, क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस कहता है कि टू लॉन्ग कंसेंट्रिक पाइप, दो पाइप है, कंसेंट्रिक पाइप है जिसका कि डायमीटर हमें गिवन है 250 और 350 mm, ठीक है। कंसेंट्रिक पाइप है जिसका 250 एंड 350 mm। तो सबसे पहले हम अगर डायग्राम से समझें
So diagram, suppose for example, this is the long pipe, right? This is the outer diameter pipe, right? ये हो गया हमारा T1, है ना? T1 के लिए here center line is there. सेम सेंटर लाइन पे T2 इज द पाइप जिसकी डायमीटर आपकी कम है ना? इसकी T1 की डायमीटर हमारा कितना था? ये हो गया हमारा T2। और क्योंकि क्वेश्चंस में क्या दिया, टू वेरी लॉन्ग सेंटर पाइप 250 mm एंड 350 mm, मतलब 250 mm डायमीटर इज T1 और ये जो हमने पहले बनाया वो T2 है। देन इट इज द here is like that, है ना? मान लिया यहाँ पे मैं T1 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको T2 लिख देता हूँ, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दो कंसेंट्रिक पाइप है जिसकी की डायमीटर जो हमें गिवन है और टेम्परेचर मेंटेन्ड हो रहा है, टेम्परेचर मेंटेन्ड ऑफ द 550 डिग्री सेल्सियस एंड 270 डिग्री, मतलब T1 की वैल्यू, टेम्परेचर T1 की वैल्यू 550 एंड टेम्परेचर T2 की वैल्यू 270, राइट? ये चीजें क्वेश्चंस में गिवन है और हमें क्या निकालना है कि ऑब्टेन द रिलेटिव हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज मतलब फैक्टर Q1 to 2, है ना? फैक्टर Q1 to 2 निकालना हमें एंड ऑल्सो द कैलकुलेट द शेप ऑफ फैक्टर फॉर द टू पाइप्स, दोनों की शेप ऑफ फैक्टर भी हमें निकालना है, मतलब फैक्टर इज F1 to 2 हमें फाइंड आउट करना है ना? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही है, Q1 to 2 निकालना है और F1 to 2 निकालना है। देखिए अब क्वेश्चंस में जो गिवन डाटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, हम समझ लेते हैं द गिवन डाटा। गिवन डाटा इज D1 की वैल्यू हमारा 250 और D2 की वैल्यू हमारा 350, मतलब R1 की वैल्यू हमारा 125 और R2 की वैल्यू हमारा R2 की वैल्यू हमारा कितना हो गया? 175. ओके एंड T1 की वैल्यू 550 एंड T2 की वैल्यू 270। कितना चीजें हमें गिवन है, ओके? इसको अगर हम मीटर में चेंज कर लेते हैं तो दैट इज 0.25 मीटर, 0.35 मीटर, इसको भी चेंज कर सकते हैं। लेट अब हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला पहले फाइंड आउट करना है, कौन सी फॉर्मूला लगेगा, राइट? कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये चीजें हमें देखना है। मैंने आपको जब रेट इनर और आउटर साइकिल जब हमने सिलेंड्रिकल के लिए किया था, तो हीट फ्लो फ्रॉम द इनर एंड आउटर सिलेंडर, है ना? सिलेंड्रिकल क्वेश्चन के लिए हमने किया था ना, डिराइव द एक्सप्रेशन कि सिलेंड्रिकल होगा या ट्रायंगल होगा या हेमी स्फीयर होगा, है ना?
ऐसा किया था ना हमने, डिराइव द एक्सप्रेशन, Yes. राइट। तो वहां से आपने फॉर्मूला आपने लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से के लिए सबसे ज्यादा जो लोग लोग जो मतलब गलतियां बच्चे जो करते हैं वो यही करते हैं कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। तो डाटा अकॉर्डिंग के हमने जो ड्राइव एक्सप्रेशन किया है उसी से हमने फॉर्मूला हमारे पास आएगा। रेट फ्रॉम इनर टू आउटर सिलेंडर, दैट इज Q1 to 2, दैट इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा 1A, area of 1A, sorry, this is the T1, this is the T1, है ना, T1, T1 की पावर 4 माइनस ये था ना T2 की पावर 4 अपॉन क्या था, 1 अपॉन समीशन ऑफ 1 प्लस 1A अपॉन एरिया ऑफ 2 मल्टीप्लाई 1 समीशन ऑफ E2 माइनस 1। ये फॉर्मूला हमारा लगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि समेशन ऑफ E1 ये जो है और E2 की वैल्यू क्या दे रखा है, क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगा। समेशन का मतलब समेशन का मतलब क्या हुआ, दैट इज द इनविसिबिलिटी Activity of surfaces. of the both surfaces, इनविसिबिलिटी ऑफ द बोथ पाइप जो है वो गिवन नहीं है कहीं पे गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, No, sir. नहीं। इनविसिबिलिटी ऑफ द पावर इज नॉट गिवन, तो हमें यहाँ पे जब क्वेश्चंस में नहीं गिवन होता है तो हमें वन फाइंड आउट कर लेना है, वन फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू वन जो है हमें एज्यूम कर लेना है। और मतलब वन कब होता है, वन कब होगा ये एज्यूम करना हमें। लिख देता हूँ। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक्स है। सिंस इनविसिबिलिटी of both the pipe are not given, these pipe have to be assumed as black body, क्योंकि मोस्टली जो हमने क्वेश्चन जो किया वो ब्लैक बॉडी पे ही होता है, क्योंकि हीट एक्सचेंज द ब्लैक बॉडी, है ना। जैसे कि आप देखे होगे कौन सा,
जो आजकल जो गैस चूल्हा जो आ रहे हैं, क्या अरे क्या नाम है जो इलेक्ट्रिक वाली गैस चूल्हे जो आ रहे हैं, लाइक दैट माइक्रोवेव जो ओवन होता है उसी तरह से इलेक्ट्रिक जो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, इंडेक्स इंडेक्स चूल्हे जो आ रहे हैं आजकल, वो क्या है, वो सारा इसी इसी बेस काम करता है ना। ब्लैक बॉडी आप देखे होगे उसकी रेडिएशन के अकॉर्डिंग, है ना। Yes. ओके, तो हम इसको 1 मानेंगे। तो प्रैक्टिकली जो चीजें आपको दिख रहा है, तो आप इंडक्शन चूल्हा जो है आप याद रखेंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ सारा ब्लैक बॉडी ही कंज्यूम होता है। इसमें ब्लैक बॉडी ही होता है जिससे कि रेडिएशन जो है वो पास ऑन होता है। रेडिएशन से ही तो खाना बनता है वो, है ना, हीट होता है। ऐसे आपको ऐसे हीट आपको दिखेगा नहीं, अंदर में जो कॉइल होता है वो थ्रू द रेडिएशन जो है वो पॉट को गर्म कर देता है। राइट, गॉट इट। तो ये जो चीजें लिखा मैंने, इसको आप एज्यूम कर लीजिए। अब एज्यूम करने के बाद हमें मालूम है कि सिग्मा की वैल्यू कितना होगा, कितना लेते हैं सिग्मा की वैल्यू, तो पहले भी क्वेश्चंस में आया हुआ। सिग्मा की वैल्यू क्या क्या लेंगे, 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 Minus 8. होता है ना, ये चीजें फिक्स है। और एरिया लेंगे हम क्या, पाई मल्टीप्लाई बाई 0.25, क्योंकि 250 है ना, 250 mm है, मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 1। 1 क्या है, दैट इज द ब्लैक बॉडी की। और फिर यहाँ पे भी हमने यहाँ पे एक काम नहीं किया, हमने क्या करना था, इसको केल्विन में चेंज कर लीजिए। 550 प्लस 273 केल्विन, इसको भी चेंज कर लेंगे, 270 प्लस 273। ठीक है, ये दोनों बताइए कितना होगा, 550 प्लस 273 कितना होगा, ये दोनों की वैल्यू बताइए केल्विन में, क्योंकि हमें यहाँ पे केल्विन में चेंज करना है। बस हमारा आंसर आ जाएगा, जो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, आंसर वी गेट द आंसर। कैसे, Q1 to 2 सिग्मा 10⁻⁻8 एरिया ये हो गए 3 और 7 प्लस 5 12, 12 का हो गया 2 1 8 to 3, sir. और 8. 5 इसका करेगा पावर 4 माइनस, और ये हो गया हमारा 5, 4, 3. 3 4 5 पावर 4 आ गया अपॉन 1 अपॉन सिग्मा, तो 1 है प्लस एरिया। अब एरिया 1 की वैल्यू क्या है हमारा, पाई मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एरिया ऑफ द 2, पाई मल्टीप्लाई 0.35 350 है, d2 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 और समीशन ऑफ E2 E अपॉन E2 माइनस 1, तो मतलब E1 माइनस 1 दैट इज
where the written is 1 minus 1, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमने सिर्फ इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी नो दैट की 4.45 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 8 4587.7 multiply 10 to the power 8 minus 869.4 multiply 10 to the power 8, निकाल लो, that is Q122 is 16546 BW मीटर। या हम ऐसे लिख सकते हैं 165 किलोवाट पर मीटर, किलोवाट पर, ये हमें निकालना था हीट एक्सचेंज। गॉट इट पॉइंट एवरीवन? सर यहाँ हमने एरिया क्या लिया है सर? एरिया ऑफ द पाइप, that is यस सर, diameter, हमने क्या? diameter ओके multiply by the pi multiply by the 1 की हमने एक सिमेट्रिकली है ना, कंसेंट्रिक पाइप है, क्वेश्चंस में क्या दिया है, द पाइप ऑफ दिस वन द कंसेंट्रिक पाइप इज 250 mm and 350 mm, 250 mm इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया, 0.25 0.35 0.25 पाई A1 हो गया, पाई मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1 कि हमने कंसेंट्रिक जो है वो दैट इज द वन इज दैट इज इन द सिलेंड्रिकल से, राइट। अब सेकेंड थिंग हमें फाइंड आउट करना है शेप ऑफ फैक्टर, शेप ऑफ फैक्टर। तो जैसे हमने कल हमने बनाया था शेप ऑफ फैक्टर, उसी तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। शेप फैक्टर, अब शेप फैक्टर आप डायरेक्टली आप बता सकते हैं कितना होगा, क्योंकि हमने पहले ये चीजें किया है। शेप फैक्टर 1 to 2 इक्वल टू क्या होगा, दैट इज द वन, बिकॉज ये लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ऑल द रेडिएशन फ्रॉम पाइप वन फॉल्स ऑन आउटर पाइप, पाइप 1 फॉल्स एंड आउटर पाइप 2, आउटर पाइप 2, तो शेप फैक्टर क्या हो जाएगा, F1 to 2 equals to 1, है ना। यस सर। लेकिन हमें क्या है कि आउटर पाइप के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, हमें निकालना क्या है कि सिंस ऑल रेडिएशन फ्रॉम पाइप टू does not fall on one, है ना, तो इट्स पहले पाइप से वो फॉल नहीं हो रहा है, बिकॉज क्वेश्चंस में ही कि क्या लिखा हुआ है कि मेंटेन द टेम्परेचर इन दिस 550 डिग्री सेल्सियस एंड
270 degree Celsius respectively, that the evacuated by the in between the shape by help of the radiative of the heat exchange between two pipes. That's why this is the consider over there, that is it shall be found is like that F1 to 2 is area 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F2 to 1 is area 2, लिख सकते हैं या नहीं? होगा? यस या नो? Yes, sir. क्योंकि दोनों की साइड से है, तो इसका मतलब है कि F2 to 1 इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया 1 अपॉन एरिया 2, और हमें मालूम है कि F1 to 2 इक्वल टू क्या है, 1 है। तो अब एरिया निकाल लिख दीजिए आप, एरिया की जगह आपके पास आ जाएगा F1 to 2 का वैल्यू। F2 to 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई D1 मल्टीप्लाई बाई 1, A1 आ गया, पाई D2 मल्टीप्लाई बाई 1, A2 आ गया, है ना? अब इसको हम लिख सकते हैं 3.141 मल्टीप्लाई बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 3.141 मल्टीप्लाई बाई 0.35 मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 1। इसकी जो वैल्यू निकल जाएगी दैट इज कॉल्ड F21 इक्वल टू 0.714, जो ये हमारा हो गया फैक्टर, सेफ फैक्टर, क्या निकल गया, सेफ फैक्टर। समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चंस आता है और हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ट्रिक्स के साथ। ये मैं आपको ट्रिक्स भी बताया हूँ, इसमें लिखा हूँ मैं क्वेश्चंस में, और आपको बताया भी, समझाया। तो हर क्वेश्चंस करने से पहले आपको ट्रिक्स आना चाहिए कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। गॉट इट पॉइंट? कर लेंगे। Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज आज ये टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो ये रह जाएगा। सेकेंड मीटिंग आप अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे एवरीवन? क्योंकि मैं अगर शुरू करता हूँ तो सेकेंड मीटिंग भी होगा, बता दो आप लोग, क्योंकि आप लोग ज्वाइन करते नहीं हो। एक दो आ गए, उसके बाद फिर आप लोग गायब हो जाते हो सारे, कि छोड़ो जाने दो। तो फिर मैं क्यों आपके साथ में मेहनत भी करूं और आप ज्वाइन भी ना करो। ओनली फॉर 1-2 स्टूडेंट आर रिस्पॉन्ड। बोलिए। और या तो आपको इस टॉपिक पे अभी है हमारे पास टाइम, आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा का सारा टॉपिक, सारा न्यूमेरिकल मैंने आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करा दिया। एक दो न्यूमेरिकल और है इम्पोर्टेंट,
किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल साइलेंट ही हो गए, कोई जवाब नहीं दे रहे हो। इससे अच्छा मैं क्वेश्चन ही कराता हूँ, सेकंड मीटिंग आप ज्वाइन करना। यस सर, आप क्वेश्चन करवाइए। कर लेंगे ज्वाइन सर। ठीक है। This is very important questions in long questions is there. The questions are fluid flows through a tube of 90 mm diameter and 30 mm inner diameter. Surface in this VT of inner and outer tube are 0.2 and 0.5, while respective